आज हम टू द पॉइंट में बात करेंगे नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सियासी बयानबाजी की। हर पार्टी के नेता नीट परीक्षा पर अपनी सुविधा के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बयानबाजी के अलग ही स्तर पर पहुंच गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पेपर लीक में भी हिंदू मुसलमान वाला राग छेड़ दिया है। दिग्विजय ने कहा कि 5 से 10% छोड़कर परीक्षा देने वाले बाकी छात्र हिंदू थे, तो क्या पेपर लीक हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? उन्होंने पूछा, हिंदू हित की बात करने वाले कहां हैं? प्रधानमंत्री और आरएसएस चुप क्यों है? ऐसे में सवाल उठता है कि छात्रों के भविष्य के सवाल पर हिंदू मुसलमान कहां से आ गए। आज बड़ी चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक मुद्दे को उठाने की बात कर रहा है। पेपर लीक पर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं? अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि छात्रों के भविष्य के इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई नेता हिंदू मुसलमान कैसे कर सकता है? बच्चों के हक की लड़ाई में साथ खड़े रहना ठीक है, सरकार से सवाल करना भी ठीक है, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग भी ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की बयानबाजी से परीक्षा में गड़बड़ी के गुनहगार सामने आ पाएंगे? उन्हें सजा मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। टू द पॉइंट चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है, छात्रों के भविष्य पर हिंदू मुसलमान क्यों? हिंदू छात्रों की रक्षा का सवाल कहां से आ गया? और बयान के पीछे दिग्विजय सिंह की क्या राजनीति है? क्या दिग्विजय के बयान से कांग्रेस सहमत है? यह एक बड़ा सवाल है। भड़काऊ बयानबाजी के पीछे आखिरकार मकसद क्या है? तो आप देखिए, ये कुछ बड़े सवाल हैं जो आज इस बहस में पूछे जाने हैं। आखिरकार नीट की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर कहां से आ गई? दिग्विजय सिंह को छात्रों के भविष्य में भी हिंदू मुसलमान कैसे दिखने लगा है? यह आज का एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। राधिका खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजेश भट्ट जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल दीपक झा जी आपसे ही है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह को इसमें भी 5 से 10% मुसलमान और हिंदू ये सब कहां से दिखने लगे? आखिरकार हिंदू मुसलमान की सियासत दिग्विजय सिंह क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस देश में हिंदू खतरे में, भाजपा के नेता कहते हैं इस देश में हिंदू खतरे में है, 10-10 बच्चे पैदा करो हिंदू, ये भाजपा के नेता आरएसएस के नेता कहते हैं। तो आप सवाल उनसे करिए कि वाकई में देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री सारे के सारे लोग हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो दिग्विजय सिंह ने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया कि भैया आप जिन हिंदुओं की बात करते थे वो हिंदू आज खतरे में है, उसका पेपर लीक हो रहा है, उसकी भविष्य की चिंता आपको है नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ के बताता हूँ, भाजपा और आतंकवादी दोनों का रिश्ता है। भाजपा और आतंकवादी दोनों एक समान है। नहीं दीपक झा जी, देखिए मैं आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने दूंगा। प्लीज आप डिबेट की मर्यादा बनाकर रखिए। किसी भी संगठन नहीं अगर कोई ऐसा कांग्रेस के लिए भी कहेगा उसे हम टोकेंगे, लेकिन आप इस तरह से मैं आपको इस तरह से समानता नहीं करने दूंगा। दीपक झा जी, अब आगे बढ़ता हूँ। नहीं आगे नहीं बढ़िए, आप इसको दोहराइए मत। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये सुनिए, जो आतंकवादी होते हैं बेगुनाहों को गोली मारते हैं। अभी आपने देखा जिस दिन नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं। दीपक झा जी देखिए, मैं इस डिबेट में राधिका खेड़ा को जोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि आप किसी भी संगठन को इस तरह से आतंकवाद के साथ मत जोड़िए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, कोई आपकी पार्टी को भी अगर जोड़ेगा तो उसको हम रोकेंगे, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए।
ठीक है, आपका धन्यवाद। आपकी बात, आपका सम्मान करते हुए मैं कहूंगा कि उसी तरीके से भाजपा जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों को अंधकार में डाल रही है। तो जिंदा रहते हुए बच्चों को मार देना। 24 लाख बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं, यूजीसी की परीक्षा देने के लिए चले गए थे, तो परीक्षा कैंसिल कर देना। आपने देखा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पेपर लीक होता है, हरियाणा में किस तरीके से पेपर लीक हुआ। तो भाजपा के राज में 2017 से लेकर अभी तक लगभग 26 लाख पेपर लीक हो चुका है, चाहे पुलिस का हो, पटवारी का हो, कांस्टेबल को, किस तरीके से। तो जो बच्चों के भविष्य को मार रहा है वो किसी दहशतगर्द से कम नहीं है। और इसीलिए मैंने इसका तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताया था कि दोनों इसीलिए। तो आज देश में हिंदू भी खतरे में, आज देश में मुसलमान भी खतरे में, आज देश पूरा खतरे में, क्योंकि दीपक झा जी, जो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने परीक्षा दी या जो आगे भी तैयारी कर रहे, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो आपका देख रहे हैं कैसे आप सियासत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये बच्चे, ये दिग्विजय सिंह को किसने अधिकार दिया इस मामले में हिंदू मुसलमान करने का? देखिए विशाल जी, सियासत की बात नहीं है। दीपक झा जी, दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुसलमान क्यों किया? आप सही जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है? देखिए आप हाँ या ना आप बताइए, आप दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं कि नहीं? दिग्विजय सिंह का बयान क्या है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, आप दिग्विजय सिंह से सवाल करिए। लेकिन नहीं, दीपक झा जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपकी पार्टी का यहाँ पर राय जानना चाह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के नेता हैं। अब सुन लीजिए, राय मैं बता रहा हूँ। मेरी राय है कि इस देश में आपकी राय नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी की राय चाहिए। आपकी निजी राय तो मैंने सुन ली, अब मैं कांग्रेस पार्टी का राय दे रहा हूँ। सुन लीजिए, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ इस देश में हिंदू भी खतरे में, इस देश में मुसलमान भी खतरे में, क्योंकि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं। दीपक जी देखिए, आप दिग्विजय सिंह के इस बयान का, जो कि नीट की तैयारी करने वाले या उसमें शामिल होने वाले जो बच्चे देख रहे होंगे, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय सिंह को 5 से 10% मुसलमान और हिंदू कहां से दिख गए? भैया इस देश में अगर हिंदू की लिंचिंग होती है। खैर चलिए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या नहीं? आप बिल्कुल हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। राधिका खेड़ा जी, आप ही बताइए, दिग्विजय सिंह का ये बयान कहां तक जायज है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो ओछी और घटिया राजनीति और देश की जनता का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता हो या प्रवक्ता जो आपके टिप शो पे आज किया है कि भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के लोगों को आपको अपने टीवी स्पेस पे जगह भी देनी चाहिए। ये जो बॉयकॉट गैंग वाली कांग्रेस है, उसको खुद टीवी चैनल्स को जिम्मेदारी होके, एक जर्नलिस्ट को और एक टीवी चैनल को चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, इनको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि ये सवाल जो उठा रहे हैं, ये देश की डेमोक्रेसी पे उठा रहे हैं। ये हर हिंदुस्तानी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। जो देखिए, ये बीच में बोलेंगे, इस तरीके से बात नहीं हो सकती। दीपक झा जी, ये तरीका नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना सिविलाइज कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, पर ऐसे है नहीं, क्योंकि इनके नेता के बयानों के साथ और इनके बयानों के साथ सब कुछ समझ आता है। ऐसा बोलना तो आप लगातार देश की जनता के निर्णय के ऊपर तमाचा मार रहे हैं। इसलिए लगातार 3 चुनाव हो चुके हैं, देश की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगातार तमाचा मार रही है नतीजे के नाम पे, और कभी भी वो जीत के नहीं आ पा रहे। जो पार्टी देखिए, आई एम सॉरी, मैं इस तरीके की डिबेट नहीं कर सकती। एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। इस तरीके की घटिया मानसिकता के लोगों से मैं चर्चा करना भी नहीं समझती कि सही है, क्योंकि कोई भी देश का नॉर्मल सिविलाइज्ड इंसान ये नहीं सब बात करना चाहेगा ऐसे लोगों से, जो देश की सरकार में बैठी हुई जो पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री की पार्टी को कह रहे हैं टेररिस्ट है। आप उन हर वोट पे सवाल उठा रहे हैं आज, जो लगातार मोदी जी को तीसरी बार चुनाव जिता के लाए हैं और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। और देखिए, ये कांग्रेस जो 10 साल लगाए जिन्होंने सिर्फ महज 50 सीट जीतने में, 50 सीट की बढ़ोतरी के लिए 10 साल जिस पार्टी को लगे, उनके प्रवक्ताओं से और कोई उम्मीद नहीं करी जाती। तो मेरा आपसे और आपकी चैनल से ये निवेदन है कि जो लगातार इस तरीके की घटिया भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं, जो लगातार देश की पार्टी को और देश की जनता के मैंडेट को टेररिस्ट बुलाते हैं, उनको तो आप लोगों को ही बैन कर देना चाहिए। देश तो इन्हें बैन कर चुका है, इसलिए सत्ता बार बार दे नहीं रहा है। 10 साल हो चुके हैं, तीसरी बार हो गया, सत्ता नहीं मिल रही, आप लोग भी कर दीजिए। दूसरी बात, और मैं मानती हूँ
कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये डिबेट आगे नहीं बढ़ानी चाहिए कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को टेररिस्ट बुला रहे हैं या तो आधार दिखाइए, और ये जो शब्द बोले गए हैं आई एम सॉरी, ये डिबेट आगे नहीं बढ़नी चाहिए जब तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माफी ना मांगे। ये एक बहुत बहुत संगीन अपराध है जो इन्होंने किया है। मैंने तुरंत इनको, देखिए राधिका खेड़ा जी, पहले माफी मांगनी चाहिए। राधिका खेड़ा जी एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैंने दीपक झा को तुरंत रोका और मैंने उन्हें टोका भी, और मैं उम्मीद करूंगा दीपक झा इसका मतलब आप लोग इस बात से अग्रीबल है कि भारतीय जनता पार्टी को टेररिस्ट बोल रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, आप कैसी बात कर रही है? मैंने उनको टोका है, आप कैसी बात कर रही हैं? या इनको माफी आप कैसी बात कर रही है? मैंने उनको टोका है, आपने सुना नहीं? कर रही हूं मैं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हूं। नहीं, मैंने उनको टोका है, मैंने उनको रोका है, मैंने उनको रोका है। आप कैसी बात कर रहे हैं राधिका जी? दीपक झा जी, आप अपना जवाब दीजिए इस पर, लेकिन मैं ये चाहूंगा इस तरह की भाषा का प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मैं अपने मंच पर इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको करने भी नहीं दूंगा। ठीक है विशाल जी, देखिए यार नहीं दीपक झा जी, आखिरी चेतावनी है आपको, मैं आपको किसी भी तरह की इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करने दूंगा, और अगर आपने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो मैं बहुत जिम्मेदार एक पत्रकार होने के नाते मुझे आप माफ करिएगा, मैं आपके साथ आगे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं चेतावनी मत दीजिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि आप भाजपा प्रवक्ता की तरह मुझको भी 2 मिनट बिना रोके टोके नहीं दीपक झा जी, अगर आप मुद्दों पर रहेंगे, मर्यादित रहेंगे और इस तरह की आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दीपक झा जी, आप इस तरह से किसी भी पार्टी का आप इस तरह से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं। अब आप बोलने दीजिए तो बोलूंगा। मैंने कहा विशाल जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बात नहीं दीपक झा जी, आप चिंता मत करिए, मैं ना आपसे डर रहा हूं ना मैं उनसे डर रहा हूं। जो सही है जो गलत है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसकी चिंता मत करिए। अरे यार, अब बोलने दीजिए, बोलने देंगे तो आप मुद्दे पर रहिए जी। बात तो है कि राधिका खेड़ा जी जिस चीज को कल तक सही बोलती थी आज उसको गलत बोल रहे हैं, तो राधिका खेड़ा जी की समस्या मैं समझ सकता हूँ, उनकी दुविधा को समझ सकता हूँ, उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ सकता हूँ। मुझे राधिका खेड़ा जी के साथ चलिए पर्सनली ज़ी न्यूज़।